स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। जो लोग अब तक जो नए हैं मेरी वीडियो पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। हमें अपने अंदर सुधार लाना है, हमें कुछ अच्छा बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसी के विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये 2 मिनट की कहानी है, बहुत अच्छी है। जैसा संग वैसा रंग। एक मदलसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदलसा की कथा आती है। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदलसा। ऐसी वेदांत की ज्ञाता कि जब मदलसा के घर बालक कोई जन्म लेता, मालूम है, बच्चों को पालने में सुलाती, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम अविनाशी हो। ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर उपदेश करती। परिणाम ये होता, बालक जब 8-10 वर्ष का होता, घर छोड़कर वन में चला जाता। वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इस सबसे छोटे पुत्र को तो कम से कम राज्य करने के लिए रहने दो, इसे तो राज्यभार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यतीत हो गया राजा। मदलसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क, उसका नाम था अलर्क, को ये उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज में इसे भी कुछ लिख कर दूंगी। मदलसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा, बच्चे के ताबीज में रख दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे, अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रही हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है, बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण ही होगा। ये बात कहकर वन में राजा और रानी चले गए। अलर्क के प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा था। वह अपने राज्य में बड़ा खुश था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत मानसिक उसके अंदर बिता हुई। उसने ताबीज को खोलकर देखा कि माँ ने जो कहा था मुझे, वो इसमें मुझे देखना है कि इसमें आकर है क्या चीज। तो जो माँ के द्वारा जो एक मंत्र लिखा हुआ था, वो किस प्रकार था, वो था, सर्व सर्मात्मना त्याज्यम सत्यम तुच्छ संक्यते शशिधमम से कर्तव्यम संत संगोहि भेजसम काम सर्वात्मन एवं आतो क्षेत्रम तेन स्वयं ममच्छा प्रतीतकम कार्य सेवा तस्मादि बीजजम। वो उसमें लिखा था, बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। जो हमारे अंदर बुरे संग हैं उन्हें छोड़ने का प्रयास करो। ऐसा कभी प्रयास मत करो कि संग करना है तो हमें विद्वानों को करना है, गलत संगत नहीं करनी। संतों का संग करना है, संतों के संग से ही भवसागर से पार एक नौका है, एक औषधि है। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र ने सब कुछ संवार दिया। तो हमें संग करना है तो अच्छे लोगों का संग करना है। जिसने इस संग को जीता है, इस संग से ही उसे सब कुछ मिला है। हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहता है, खाली रहता है। अगर इसे कुछ कार्य करने को नहीं मिलेगा तो ये, अगर इसे कुछ गलत संगत मिल गई तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, शुभ कर्म करते रहने चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में ये अच्छी अच्छी चीज़ों का स्मृत होता रहे, ये अच्छी चीज़ों से भरा रहे। इसीलिए
हमें संग करें तो अच्छे लोगों का संग करें, खराब लोगों का तो हम जीवन में अपना त्याग करें। यही मेरी आप लोगों से आशा है कि संग करो अच्छे लोगों का, जैसा संग वैसा रंग। खराब संग करोगे तो तुम्हें खराब रंग का ही रूप दिखाई देगा, उसमें तुम खुश होने लगोगे। ये भी एक पुरुषार्थी है। तो कहने का भाव ये है कि अपने जीवन में अगर हमें कुछ करना है, अच्छा बनना है, हमें अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करना है। अच्छे लोगों के संग से ही हमारा जीवन उद्धार होगा। जय श्री राम।